क्या आप चर्च के बारे में 5 ऐसी बातें जानते हैं जो कि बाइबल आधारित नहीं है और आज ये चर्च में हो भी रहा है। बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जहाँ पर इन कामों को किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे विश्वासियों को पता तक नहीं है कि उनके चर्च में ऐसे काम हो रहे हैं जो बाइबल में है ही नहीं, और वो अनजाने में या जानबूझकर इन कामों में वो अपने आप को भी सहभागी बना देते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसे मुख्य बातें बताने वाला हूँ जो कि आज की कलीसियाओं में देखा जा रहा है, जो बाइबल आधारित नहीं है। और बहुत सारे विश्वासी को पता तक नहीं होता है कि उनकी कलीसिया में ये सब चीज़ें हो रही हैं और वो अनजाने में इन सारे कामों के अंदर अपने आप को भी शामिल कर बैठते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं 5 ऐसे मुख्य बातें आपको बताने वाला हूं जो हर एक विश्वासी को अपने चर्च के बारे में पता होना ही चाहिए। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो के माध्यम से। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं जो बातें आपको बताने वाला हूं वो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। 5 ऐसे मुख्य बातें जो कलीसिया के बारे में हर विश्वासी को पता होना चाहिए। सबसे पहली बात जो आपको कलीसिया के बारे में मालूम होनी चाहिए वो है कि जो आपके कलीसिया का अध्यक्ष है, यानी कि जो पास्टर है, वो केवल एक पुरुष ही हो सकता है अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार एक कलीसिया का जो पास्टर है उसको एक पुरुष ही होना चाहिए। अगर आपके कलीसिया में कोई लेडीज पास्टर है, महिला पास्टर है, तो वो अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि एक अध्यक्ष की कुछ क्वालिटीज हैं जिसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। उसमें इस प्रकार लिखा है कि जो कोई अध्यक्ष होना चाहे उसके जीवन में कुछ बातें होनी चाहिए। जैसे हम तीमुथियुस की पत्री में अगर पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ मिला जो चीज़ है पास्टर के अंदर, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है वो है कि एक ही पत्नी का वो पति होना चाहिए। यानी कि जो पास्टर है उसकी एक पत्नी होनी चाहिए। कुल मिलाकर पत्नी किसकी होती है? एक पुरुष की पत्नी होती है, एक स्त्री की पत्नी नहीं हो सकती। इसीलिए इस वचन के आधारित एक पास्टर को पुरुष ही होना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि महिलाएं सेवा नहीं कर सकती या महिलाएं कलीसिया के अंदर अपने जो कार्य है उसको नहीं कर सकती है। यहाँ सिर्फ पास्टर के पदवी की बात हो रही है। तो बाइबल के अकॉर्डिंग एक पास्टर के पदवी के लिए परमेश्वर ने केवल और केवल पुरुष को नियुक्त किया है, महिला को नहीं। तो ये चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे दूसरी चीजों की। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कलीसियाओं में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पास्टर बन रहे हैं। आज के समय में 10 साल 15 साल या कहें तो 20 साल से नीचे के बहुत सारे लोग आपको ऐसे टीन एज के लोग मिलेंगे जो खुद को पास्टर बनाकर आज कलीसिया चला रहे हैं। 4 दिन 5 दिन किसी कलीसिया में जाते हैं या 2 साल किसी कलीसिया में बिताते हैं, अचानक से उनके अंदर कुछ ऐसा होता है, उनको रेवलेशन मिल जाता है कि अब हमें कलीसिया खोलना चाहिए, और वो जाकर चर्च चलाना शुरू कर देते हैं। उन्हें ना बिब्लिकल नॉलेज होता है, ना ही उन्हें आत्मिक अगुवाई होती है, फिर भी वो वचनों से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा प्रचार करते रहते हैं और चंगाई की बातें कर भविष्यवाणी की बातें कर विश्वासियों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा चंगाई हो रहा है। तो ये चीज़ याद रखिए कि अगर आपके कलीसिया में कोई ऐसा छोटा बच्चा या कोई कुछ कम उम्र का व्यक्ति पास्टर बन रहा है और उसका कोई भी बाइबल से नॉलेज नहीं है, उसे परमेश्वर ने अगुवाई नहीं दिया, बस ऐसे ही वो चर्च खोल के बैठा है, तो ऐसी चीज़ें आजकल कलीसिया में बहुत हो रही हैं। इन चीज़ों के बारे में भी कलीसिया के लोगों को पता होना चाहिए। अब हम तीसरे मुद्दे पे आएंगे। तीसरी बात क्या है? कलीसिया के अंदर बहुत सारी कलीसियाएं ये चीज़ें हो रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सारी कलीसियाओं में ये बातें हो रही, लेकिन कुछ ऐसी कलीसियाएं, खास करके हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड की जो कलीसियाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट में चाहे वो आसाम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, इस तरफ के नॉर्थ इंडियन जो कलीसियाएं, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो कलीसिया, वहाँ पर ज़्यादातर ये चीज़ देखी जाती है कि जो हमारी बहनें हैं, महिलाएँ हैं, जब उनका मासिक धर्म आता है, जब उनका ये हर महीने का जो मासिक धर्म आता है, उस समय उनको कलीसिया के अंदर एंट्री नहीं होती। कई सारे कलीसियाओं में चर्च के अंदर जो पुलपिट है वहाँ पर चढ़ने की अनुमति उनको नहीं दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि आपको जब तक ये मासिक धर्म है तब तक आप कलीसिया के पुलपिट में नहीं चढ़ सकते, आप किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते। जो संडे के दिन कोई भी प्रोग्राम हो रहा है कलीसिया के अंदर, उसमें आप आकर अपने सहभागी नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका वो दिन खत्म ना हो जाए। इस तरह की कलीसिया के अंदर चीज़ें हो रही जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अब हम चौथे पॉइंट पर बात करेंगे कि कुछ ऐसी कलीसिया जहां पर खाने पीने की वस्तु को लेकर रोक टोक लगाई जाती है, खास करके नॉनवेज खाने की बात आती है तब ऐसे रोक टोक लगाई जाती है। और बहुत सारे कलीसिया में ये कहा जाता है कि सूअर का मीट आप नहीं खा सकते। और आप अगर देखेंगे बाइबल में इस बात को मना किया गया था
इज़राइल के लोगों को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि उन्हें सूअर नहीं खाना है। इस बात को आधार बनाते हुए बहुत सारे लोग कहते हैं पुराने नियम में सूअर खाना मना है, इसीलिए हम नहीं खा सकते। लेकिन उन लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि केवल वहाँ पर सूअर खाना मना नहीं है, वहाँ बहुत सारे और भी जानवर हैं, और भी मछली और चिड़िया है जिनको खाना मना किया गया है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं। सिर्फ और सिर्फ सूअर पर आकर सबकी सुई अटक जाती है। उसका कारण क्या है? उनको शायद ये बात पसंद नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं दूसरों को ना करने दिया जाए। तो सूअर खाना बाइबल के अकॉर्डिंग पुराने नियम में मना था, नए नियम में मना नहीं है। और अगर आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में इस बात की शिक्षा दी जाती है तो ये अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है। अब हम दूसरे बात पे अपने उस चीज़ को देखेंगे। दूसरा एक पॉइंट देखेंगे जो कलीसिया के अंदर हो रहा है, जो 5वां पॉइंट है उस पर हम चर्चा करेंगे, वो है दशवांश को लेकर। जी हाँ, ये एक ऐसी बात है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। आज बहुत सारी कलीसियाओं में, चर्च में ये सिखाया जाता है कि अगर आप दशवांश नहीं दोगे तो आप नरक में डाल दिए जाओगे। जी हाँ, ऐसे यूट्यूब पर मैंने वीडियोस देखे जहाँ पर चर्च के पास्टर ये प्रचार करते हैं कि अगर आप दशवांश नहीं देते हो तो आपके लिए नरक में जगह होगी, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने पर आपको नरक भेजा जाएगा। और वो कहते हैं अगर आप दशवांश नहीं दोगे तो भी आप नरक में जाओगे। ये अकॉर्डिंग टू बाइबल शिक्षा नहीं है, ऐसी शिक्षाओं से दूर रहे। नए नियम में दशवांश का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। नए नियम में दान देने के विषय में कहा गया है जैसा कोई अपने मन में ठाने वैसा दान करे, और दान देना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी को दशवांश के नाम पे डरा कर कि आप नरक में डाल दिए जाओ, अगर उसे फोर्सफुली देने की बात कहें। लेकिन नया नियम बताता है जो कोई जैसा मन में ठाने वैसा दान करे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के समय के कलीसिया के अंदर घटित हो रही है, और विश्वासी लोग ये चीज़ ना जानते हुए भी या जानते उसके सम्मिलित हो रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ये 5 बातें हैं, आपकी कलीसिया में हो रही हैं, तो आपको उनके खिलाफ, आपको या उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, उनके लिए आपके पास्टर से सवाल जवाब करना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि अगर आपकी कलीसिया में ये हो रहा है तो आप पूछिए कि एक बाइबल के किस वचन के आधार पर आप ऐसा कर रहे हो। उनसे सवाल करिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप भी उनके इस गलत जो निर्णय है उसमें आप सहभागी हो जाते हैं। अगर आपको ये पता चलता और फिर भी आप चुपचाप रहते हैं तो आपके लिए बाद में चलकर नुकसान होगा। तो 5 मुख्य पॉइंट क्या है कि एक महिला पास्टर कलीसिया में नहीं हो सकती है, सेवा कर सकती है, भविष्यवाणी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुसमाचार बांटने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पास्टर बनके कलीसिया के ऊपर लीडर बनकर उसको अध्यक्ष बनकर उसको लीड नहीं कर सकती। ये बाइबल के अनुसार नहीं है। दूसरी बात, कोई छोटा बच्चा पास्टर बन जाता है, कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पास्टर के लिए परमेश्वर की अगुवाई होना बहुत ज़रूरी है, तो अगुवाई मिला हुआ व्यक्ति ही रहे तो सही होगा। तीसरी बात, महिलाओं को जो मासिक धर्म के समय में उनको अलग रखा जाता है, ये बाइबल आधारित नहीं है, इसके अनुसार चीज़ें ना हो। खाने पीने की वस्तु को लेकर जब सूअर के मांस खाने से मना किया जाता है, ये भी अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, इस पर भी हमें समझना पड़ेगा। अब आखिरी बात है दशवांश को लेकर, उसको भी आपको समझना है। बाइबल दशवांश देने के लिए फोर्स नहीं करती है, जैसा आपको देना है दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कलीसिया में हैं और आप दान नहीं देते हैं तो भी आप इस चीज़ को समझिए कि वो भी बाइबल आधारित नहीं है। एक विश्वासी को दान देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन दशवांश ही देना है ये ज़रूरी नहीं है। तो ये 5 ऐसी बातें जो आज की कलीसिया में हो रही हैं और विश्वासियों को पता तक नहीं होता है। अगर आपके कलीसिया में इनमें से कुछ भी हो रहा है तो आपको इसको बाइबल से परखना है और देखना है और दूसरों से बात भी करना है कि ये चीज़ें क्यों हैं। सवाल जवाब करिए, आपको समझ में आएगा। तो ये सारी बातें मुझे आपको बताना था। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो कुछ बताया उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, एक एक टॉपिक को लेकर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। 5 पॉइंट मैंने बताए, इन 5 पॉइंट में से किस पे आपको वीडियो चाहिए डिटेल में, आने वाले समय उस पर मैं वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।